एक राज्य में जब सबसे खूबसूरत युवती की बात आती है तो कोई भी राजकुमारी मोना का उल्लेख करने से नहीं बच सकता। उसके पास एक आकर्षक राज चेहरा था। उसके बाल एक नरम धार की तरह चमक रहे थे। हालांकि उसकी सुंदरता के विपरीत एक अहंकारी और घृणित आचरण था। जल्दी इन गंदे लोगों को मेरी नजर से दूर करो। क्योंकि मोना सभी गरीब, मनहूस और बदसूरत व्यक्तियों से परेशान थी, वो चूहे की तरह छिपकर रहने के लिए मजबूर थी। एक दिन मोना अचानक से बहुत बीमार पड़ी। राजा उसके पिता बहुत चिंतित हुए। उसने उसे ठीक करने के लिए सभी प्रकार के दुर्लभ उपचार खोजे। आखिरकार राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। नहीं, मेरे बाल। मोना को एहसास हुआ कि उसके सुंदर बाल अब पहले जैसे सुंदर नहीं थे। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति से मोना एक निराश आत्मा में बदल गई, जो अपने बारे में असुरक्षित थी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मुझे सिलास को ढूंढना होगा, राज्य का सबसे कुशल जादूगर, मेरे बाल वापस उगाने के लिए। और इसीलिए उस रात जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब राजकुमारी चुपचाप जादूगर के निवास में गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल वापस उग जाएं। अच्छा ठीक है, मेरे साथ आओ। सिलासा मोना को विक के कमरे में ले गया, जहाँ विक के कई सेट थे। मैं इसे खरीद लूंगी। सुबह सुबह मोना ने खुशी खुशी अपने नए खरीदे हुए बाल पहने। वो एक अलग व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। अपने हाथों को मेरे बालों से दूर रखो, बाहर जाओ। अब राजकुमारी आत्मविश्वास से भर निकली। तभी अचानक फटी हुई टोपी पहने एक लड़की गलती से मोना से टकरा गई और उसकी टोपी गिर गई। ओह, एक गंजा सर, मुझे क्षमा करो, कृपया मेरी टोपी लौटा दो। अगर तुम बदसूरत हो तो अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। मोना एक स्टॉल पर गई और एक कीमती रत्न का कंगन खरीदा। ये एक दुर्लभ और महंगा रत्न का हार है। मैं इसके बदले में आपको ये बाल दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाल खींचे, तभी अचानक से उसके सिर पर प्रहार हुआ, जिससे वो स्तब्ध रह गई। निराश होकर मोना सबकी मजाकिया निगाहों से दूर चली गई और वहाँ के दर्शकों की हंसी दब गई। मुझे उसे ढूंढना होगा, जिसने चुपके से मुझ पर हमला किया। आपको उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं हूँ, मैं जूली हूँ। आपने जो इंद्रधनुषी बाल पहने हुए हैं, उनकी मालकिन मैं हूँ। मैं तुमसे भाग्य से मिली हूँ। मैं इस बाल में समा गई थी, ताकि जिसे भी ये इंद्रधनुष बाल मिलेंगे, वो मेरी मदद करे। अब ये बाल मेरे हैं। अगले दिन मोना ने हमला किया और व्यक्ति की तलाश जारी रखी। बाहर मत जाओ, आज कुछ बुरा होगा। तुम चुप रहो। ये कहकर राजकुमारी बाहर चली गई। तभी राजकुमारी गांव के गरीब लड़के ब्रो से टकरा गई। राजकुमारी मोना, मैं ये आपके बाल ले लूंगा। सभी लोग मोना का मजाक उड़ाते हुए उसके पास पहुंच गए। सबकी आंखों में उसकी सुंदरता और शक्ति की जो छवि थी, वो टूट गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। मैं भी इस भावना को समझती हूँ, क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ। जब मेरे पास शानदार इंद्रधनुष बाल थे, लेकिन क्योंकि मेरे पति बीमार थे, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक जादूगर को अपने बाल बेचने पड़े। लेकिन उसने बीमार होने का नाटक किया था और मुझे धोखा भी दिया, और उन पैसों का इस्तेमाल करके उसने दूसरी लड़की को प्रपोज किया। तुम्हारे जैसा बदसूरत व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। दुखी होकर मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया। जूली की बात सुनकर मोना को उस पर दया आ गई। मोना, मैं लोगों का विश्वास और प्यार पाने में आपकी मदद करूंगी। तब मोना ने जादूगर से सब विग खरीदने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल किया और इसे गंभीर रूप से बीमार और गरीबों में वितरित कर दिया, जिनके बाल झड़ गए थे। आप दयालु हो राजकुमारी। मुझे ये समझाने में मदद करने के लिए धन्यवाद कि आत्मा की सुंदरता ही वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद जूली मोना को अपने घर ले गई, जहाँ वो रहती थी। वो कौन है? यह टॉम था, जूली का पति।
जूली के निधन के बाद टॉम अपनी दूसरी पत्नी का व्यवहार देखकर स्तब्ध रह गया। उसने खुद को शराब में डुबा लिया। टॉम ने मोना के इंद्रधनुष बालों को देखकर उसे जूली समझ लिया। बोलो जूली, अपनी शिकायतें दूर करो। मैं तुम्हें अपनी भावना तक पहुंचाने में मदद करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे अफसोस है। टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं मोना ने जूली को उसके इंद्रधनुष बाल लौटा दिए। वहीं जूली ने अपने आधे इंद्रधनुष बाल मोना के साथ साझा किए। राजकुमारी मोना अब खुश थी क्योंकि राजकुमारी मोना अब सबकी पसंदीदा राजकुमारी बन चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।